अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे इससे। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्क यूज करो, सिंपल है। और मैं आपको थोड़ी देर पहले पता है एक बात बोल रहा था, मैं क्या कह रहा था, आगे आने वाले समय में कोई भी वायरस आए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप किसी भी वायरस से बच जाओगे। वायरस बाद में आएगा, पता नहीं कब आएगा, और वायरस की वैक्सीन जो है, उसको बचाने वाली वैक्सीन तो और भी बाद में आएगी। लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा बचा सकती है, और वो है, दो चीजें इनफैक्ट कहूंगा। पहला तो मास्क को अब से अपना ड्रेस कोड बना लो। अब जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, लोग चाहे कुछ भी कहें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मास्क के बिना बाहर मत निकलिए, और ये चीज आपको डायरेक्टली बचाएगी वायरस से। इसके अलावा ये किसी भी तरह के वायरस और फंगस से आपको बचाएगा ही। तो मास्क को अपने शरीर का हिस्सा बना, अपनी बॉडी का एक पार्ट, मतलब ये जैसे आप टी शर्ट पहन के बाहर निकलते हो, ठीक है, अपना पैंट पहन के बाहर निकलते हो, तो आप ये ठान लो कि मैं जब टी शर्ट पहनूंगा, पैंट पहनूंगा, तो मैं मास्क भी लगाऊंगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा। दूसरा सबसे पहले तो जिनको प्लांटेशन बहुत पसंद है, जिनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, जो घर पे प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो मिट्टी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। और मिट्टी आपको पता है गीली होती है, और उसमें फंगस होते हैं। जरा समझिए, खाद में फंगस होते हैं, मिट्टी में फंगस होते हैं, और वहां पर अगर आप बिना ग्लव्स के खाद को या मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप तो सोचेंगे चलो मैं बीमार तो हूं ही, लेकिन मैं पौधों के संपर्क में रहूंगा, पौधों के साथ रहूंगा, तो मैं बचा रहूंगा। तो आपने प्लांटेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसी से आपको ब्लैक फंगस हो गई, क्योंकि आपने यहां पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। समझिए, आपके चारों तरफ वायरसेस है, एक्टिव वायरसेस है, फंगसेस भी हैं। इसके लिए बोला जाता है कि आप मास्क पहनिए, और अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वाला कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स जरूर पहनिए। ग्लव्स को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वेटी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हैं, जरा समझिए, कुछ भी करके आए हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाया है, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बस यहीं से तो सबसे बड़ी अगर समस्या का जड़ा, अगर हमें किसी भी वायरस से बचना है, अगर हमें दुनिया में कोई भी वायरस आ जाए उससे बचना है, तो दो चीजों मैं आप लोगों को कहूंगा हमेशा, एक तो मास्क हमेशा पहने, और दूसरा अच्छे से हाथ धोएं। अगर आप प्रॉपरली हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करके आप आए उसके बाद, बाहर से आए उसके बाद, मैं अगर किसी भी काम के लिए जाता हूं बाहर, तो मैं आज तो ये हो गया कि मैं प्रॉपरली नहा लेता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब करने से हम लोग 100% बच जाएंगे, लेकिन 99.99% तो बचे रहेंगे, जो कि बोतल्स में लिखा रहता है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप उसका ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, और स्पेशली जब तक आपने हाथ नहीं धोया है, अगर आपने हाथ नहीं धोया है, हैंड वॉश नहीं किया है, तो उसको मुंह पे मत लगाएं। समझिए, अगर आपके आसपास नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, साबुन नहीं है, हाथ कैसे धोएं? इन दैट केस आप उसको मुंह पे मत लगाओ, और स्पेशली उस गंदे हाथ से खाना तो मत खाओ। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग खाना भी बिना हाथ धोए खा लेते हैं। एक और समझ लिए समस्या कहां पर होती है। आपने क्या किया, हाथ धो लिए, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठे, तुरंत खाना आ ही रहा था, आपने मोबाइल पकड़ लिया, रिमोट पकड़ लिया, व्हाटएवर, वहां पर भी कीटाणु होते हैं, वहां पर भी वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये फंगस वगैरह तो वेटी चीजों पर ज्यादा होती है, तो ऐसी पता नहीं वहां पर होगी कि नहीं होगी, बट वहां पर कीटाणु तो जरूर होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने हाथ धो लिया तो सीधा खाना खाइए, बीच में कोई चीज मत उठाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उठा लिया तो फिर से हाथ धो के आइए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबको समझ में आया? इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है, आपके घर पे कोई भी अगर आपका कोई डायबिटिक पेशेंट है घर पे, तो उनका स्पेशली ध्यान रखो, उनके शुगर के लेवल को चेक करते रहो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो कोविड से लड़ के आए हैं या कोविड से लड़ रहे हैं और वो डायबिटिक पेशेंट है, स्पेशली उनका तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है वो स्पेशली शुगर पेशेंट में बहुत तेजी से फैलता है शरीर के अंदर। जो ब्लैक फंगस है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक फंगस शुगर के मरीजों में, शुगर के पेशेंट्स में बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से। उसको पता नहीं ऐसा क्या, एक समझो कि आप जैसे कोई चीज क्यों पनपती है, उसको खाद मिलती है, तो आप समझिए ब्लैक फंगस के लिए शुगर पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो खाद की तरह काम करती है, और वो और तेजी से बढ़ने लगता है ना। और बहुत सीवियर कंडीशन से कई फोटो तो देखी भी नहीं जाएंगी। और स्पेशली अगर आप जब भी स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही स्टेरॉइड यूज ना करें, इसको डॉक्टर की सलाह के बिना यूज ना करें।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जब बोलेगा आपको जितनी क्वांटिटी में कहेगा, जरा समझिए, बिना डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉइड्स ना लें। ऐसे ही केमिस्ट या किसी और के कहने से ना लें, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, मेरी विनती है आप लोगों से। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगी हो भी जाता है तो इसके लिए एक इंजेक्शन है जो कि मार्केट में है, इसका नाम है रेम्फो। दिस इज एम्फोटेरिसिन। सो एम्फोटेरिसिन एक इंजेक्शन है जो कि फंगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैंने कहां से देखा है? एक डॉक्टर ने इसकी सलाह दी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जानकारी मैंने जुटाई है और वो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, फाइनली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं लास्ट में जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, हालांकि मैंने बता दी है, जो आपको फ्यूचर में किसी भी वायरस से बचाएगी, किसी भी फंगस, किसी भी वायरस से बचाएगी। तो वो दो चीजें हैं स्पेसिफिकली, और आप उसको गांठ बांध लीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक तो नंबर 1 आप मास्क, ये इसको अपना ड्रेस कोड बना लीजिए। इसके बिना हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, ये हमारा ड्रेस कोड में होना चाहिए। जैसे हम जीन्स पहनते हैं, जैसे हम शर्ट पहनते हैं, ठीक है, जैसे हम जीन्स शर्ट पहन के ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही मेरी रिक्वेस्ट है, मास्क को अपना ड्रेस कोड बनाइए। या जो भी आप पहन के बाहर निकलते हैं, नीचे पतलून पहनते हैं, ऊपर टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, नीचे ऊपर पहनते हैं ना, ठीक है, तो बस जब आप नीचे और ऊपर पहनते हैं तो आप मुंह पे ये चीज जरूर पहने। ये आपका ड्रेस कोड होना चाहिए अगर आप आने वाले फ्यूचर में कभी भी किसी भी वायरस से बचना है तो। एंड नंबर 2 आप लोगों को कहूंगा कि हैंड वॉश इज वेरी मच कंपल्सरी। इसको हाइजीन कहते हैं। अगर आप हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो आप फ्यूचर में किसी भी वायरस से बच सकते हैं। हाइजीन, आपके हाथ गुनहगार हैं, आप जितने भी गुनाह करते हो वो हाथों से होते हैं, समझ रहे हो। हालांकि अच्छा काम करने जाते हो वो भी हाथों से होते हैं। प्लांटेशन इज नॉट अ गुनाह, आप कर रहे हो, लेकिन जब आपने कुछ भी किया, किसी भी चीज को छुआ, आप कुछ भी काम कर रहे हो हाथों से कर रहे हो, और एक्चुअल में वहीं से कीटाणु ज्यादातर आते हैं। आपके हाथ एक्चुअल में गुनाहगार हैं, और अगर आप मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन फिर भी उन पे चिपक गए हैं वो कीटाणु, वो वायरसेस, वो फंगसेस, वो चिपक गए हैं, अब उनको हाथ को धोइए और प्लीज इसको, इस गुनाह को अपने शरीर में ना जाने दें, इन कीटाणुओं को अपने शरीर में ना जाने दें। उसके लिए क्या करें, तुरंत कुछ भी काम करके आए हैं प्लीज आप हैंड वॉश करिए, जाके हाथ को धोइए। अगर आप फ्यूचर में मास्क हमेशा लगाते हैं और हाथों को धोते हैं, साफ करते हैं और प्रॉपरली साफ करते हैं, ऐसे नहीं, देखो हाथ धोने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। बच्चों को बोले बेटा हाथ धो के आओ, या फिर बोले कि जाओ हाथ धो के आओ, व्हाटएवर, तो तुरंत वो नल खोलेगा। देखो समस्या क्या होती है, नल खोला, उसने कुछ कुछ ऐसे ही कर लिया, ऐसे ऐसे करके हो गया साफ। मतलब वो ज्यादातर क्या करते हैं, हाथ धोने में हथेली ऐसा कर लेते हैं और फिर नल बंद किया, आ गए। आपने यहां पर भी गलती कर दी। कैसे, जरा पूछिए। उस नल पे पहले भी किसी ने हाथ धोए होंगे, नल पे भी वायरसेस होंगे। आपने नल को खोला, ऐसे ही किया, आपने भी कुछ प्रॉपरली हाथ ही नहीं धोए। पहली बात तो जब हाथ धो रहे हैं तो 20 सेकंड तक प्रॉपरली ऐसे करके साबुन लगा के हाथ धोएं, क्योंकि कीटाणु बाहर निकलेंगे सोप या साबुन के थ्रू। प्रॉपर तरीका होता है हाथ को धोने का, अच्छे से ऐसे करके मसल के हाथ धोएं, ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बड़े अच्छे से हाथ धुलवाते थे, धोते भी थे, और हमें भी पता है हाथ को धोना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और दूसरा हुआ क्या है, आपने हाथ भी अच्छे से धो लिया, बट फाइनली जब आपने हाथ साफ कर लिए तो आपने नल बंद किया। जरा समझिए, नल बंद कर दिया और आप चले गए, पर आपने नल को हाथ लगाया है। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजों का ध्यान कैसे दें, यहीं से तो समस्या, हम लोग ध्यान ही नहीं देते। आपने नल बंद किया, अब नल बंद किया तो जो 3 उंगलियों से आपने नल बंद किया या 2 उंगलियों से आपने नल बंद किया, उन उंगलियों पे भी वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, कीटाणु हो सकते हैं। वहीं से आपने हाथ धो लिए, वहीं से आप उसी हाथों से आपने खाना खा लिया। इन दैट केस क्या करें, एक प्रॉपर तरीका और बताता हूं। जब आपने नल खोला, उंगलियों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप कोहनियों से घुमाएंगे, अब इतना डर लग रहा है तो कोहनियों से घुमाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए समझदारी से काम लें, ह्यूमन के पास हर चीज के आंसर्स हैं। तो तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो जब आप नल खोल रहे हैं, जिन उंगलियों से आप उंगलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स फाइन, आप अच्छे से धो लें, साफ कर लें, एकदम कर लिया। उसके बाद है ना, ये जो हाथ है, एक हाथ उल्टा वाला, उसमें थोड़ा सा पानी ले लें। मतलब नल बंद करने से पहले पानी ले लिया। आप देखो बड़े बुजुर्ग ऐसे अपना हाथ साफ करते थे, मैंने देखा है। तो पानी लिया, अब इन उंगलियों से जब आपने नल को घुमा लिया, बंद कर दिया उसको, अब जो पानी आपके हाथ में, उससे फिर से आपने जो बाकी 3 उंगलियां थी जिससे आपने नल बंद किया, उसको साफ कर लिया। एक बार तो सुरक्षा हो गई। अब उसके बाद क्या करें, आपका कोई टॉवल होगा, एकदम सूखा टॉवल होगा, उससे आप हाथ भी तो पोंछोगे। तो अब
टॉवल से, जो सूखा साफ टॉवल हो उससे आप हाथ पोंछिए, नहीं तो नैपकिन होता है उससे आप हाथ, स्पेशली वो 3 उंगलियां जो आपने नल पे लगाई है बंद करते टाइम, उसको जरूर, और कोशिश करें कि जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उस हाथ से तो कम से कम नल को बंद ना करें। अगर आप सीधे मुंह से खाना खाते, सीधे हाथ से खाना खाते हैं तो आप उल्टे हाथ से एक्चुअली नल को बंद करें। जरा समझिए, कई लोगों को लगता होगा कि यार इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप ध्यान दोगे तो आगे इतने खर्चे, आप जरा सोचिए आपकी ये छोटी सी लापरवाही आज आपको कितने गुना खर्चा करवा सकती है हॉस्पिटल में। और आपको भी पता है कि आज छोटी भी कोई बीमारी होती है तो आप 5-10 हजार रुपए के नीचे नहीं, 5-10 हजार रुपए तो नॉर्मल चीज है अगर आप हॉस्पिटल चले गए तो 5-10 हजार रुपए बर्बाद कर रहे थे, इससे अपनी समझ लगा लीजिए 2 रुपए का साबुन ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा, या आपके 1 रुपए का या 50 पैसे का पानी ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। तो आप लॉन्ग टर्म की सोचिए, ये मत सोचिए ओ माय गॉड क्या है ये हाइजीन, बट इन्हीं चीजों का ध्यान देके आप अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो भी आप लोगों को समझ में